आप लोग कृपा करके शांति बनाए रखें। विसर्जन की विधि एक तो ये कि भाई आसपास में कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई नहर हो। अब आजकल की व्यवस्था में तो हम समझ सकते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। तो आप एक घर में बाल्टी या कोई डब्बा ऐसा बना सकते हैं जिसमें साफ जल हो और उसमें उस शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में उस जल को आप किसी वृक्ष की जो थाली बनी रहती है उसमें विसर्जन कर सकते हैं, जहां उसका सम्मान है, यानी किसी के पैर आदि नहीं। तो इस प्रकार उसका प्रामाणिक रीति से विसर्जन करें। ठीक है जी, रुकते नहीं, बात मत करें, कृपा करके बात करें तो प्रश्नों में कमी आएगी। हाँ नहीं, उसी स्थान से मिट्टी मत लीजिए जहां पर वो डला है, और लेते भी है तो उस ऊपर की मिट्टी को हटा दीजिए, अलग से मिट्टी। और मेरा मानना है कि आप लोग मिट्टी हो सके तो शुरू में कुम्हार के यहाँ से, क्योंकि वो जो चिकनी मिट्टी है उससे शिवलिंग आपका आराम से अच्छा बन जाएगा। अगर आप शुरू में कहीं और से मिट्टी लेंगे, हो सकता है वो अच्छे से ना बने, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो बन ही नहीं रहा, उन्होंने तो फट से करके तो उस समस्या से बचने के लिए चिकनी मिट्टी ले लेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। ये भी अधिक सुनिए, काम के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने पूछे। मैं बताऊं, माता जी का प्रश्न है कितने शिवलिंग बनाने चाहिए, ये बड़े काम की बात है, मैं भी भूल गया था। अगर कोई प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग बनाता है तो शिव पुराण का कथन है उसके समस्त पापों का ये नाश करता है। अगर प्रतिदिन कोई 2 शिवलिंग बनाता है, तो कटोरी है क्या, उसके ऊपर बना दो, जैसे अपन ने बनाया था ना कलश में, उससे कटोरी या तुम ये सिद्धि का क्या मतलब है? यानी और अच्छे से कभी भी होना पड़ेगा, महादेव उसकी व्यवस्था कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जितनी उसकी आवश्यकता होगी, जितने उसके फालतू के शौक होंगे, जितनी उसकी आवश्यकता होगी, वो भगवान शंकर उसको देते रहेंगे। जो प्रतिदिन 3 शिवलिंग बनाता है तो धर्मशास्त्र देता है जैसे वो व्यक्ति चाहेगा भगवान शिव वैसे ही कर देंगे। अब इससे आगे तो क्या कह सकते इसमें आज समय एक करके एक प्रश्न है समय। महाकाल की आराधना में काल का कोई बंधन नहीं, पहली बात, यानी आप किसी भी समय तब कर सकते हैं। फिर भी सुबह, दोपहर और शाम यदि एक हो जाए उत्तम, नहीं होता तो सुबह में समय है तो सुबह ही कर डालिए, शाम को समय है तो शाम को कर डालिए। महाकाल की उपासना में काल का कोई बंधन लागू नहीं होता, और ये महाकाल भगवान की अपनी आराधना। एक करके नहीं, आपका प्रश्न है, आप एक बोलिए क्या पूछा? अच्छा, इनका प्रश्न है क्या सुबह ही हम तीनों बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपका विसर्जन, हाँ ये अच्छा प्रश्न। विसर्जन कब करें? विसर्जन आपने जब पूजन कर लिया चाहे तो साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भगवान को विराज दे दो घर में, तो जब आप अगले दिन दूसरी मिट्टी बना कर दीजिए, उस समय विसर्जन कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप पीछे सुनिए एक ठीक। देखिए शास्त्र देता है अपने हाथ से पिंडी बनाकर उसका ऊपर बैठ के बना दो, ठीक से वो हो जाएगा। आपका प्रश्न जी एक ही जी सब असत्य बोलने वाले। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, धन्यवाद। आपका प्रश्न है ये आपकी शंका, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई प्राण निकलते दूसरा जन्म इस पर रखो ना, ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। दोनों का उत्तर देता हूं, सुनिए ध्यान से।
पहला प्रश्न कंफर्टेबल है हाँ नहीं, वो थोड़ा सा हो रहा है क्या? फिकर क्यों या करे? हो तो गया, जला दिया, दबा दिया या बहा दिया, जो भी गलती हुई हो, फिर ऊपर हो गया ना? धक्के मारे, इसको सजा हो तो गया और क्या। हाँ नहीं, मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है। जब प्राणी का ये शरीर छूटता है तो बस। जमदूत सूक्ष्म शरीर, ध्यान कीजिएगा, सूक्ष्म इधर- शरीर प्लस जीवात्मा। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। मैं जल्दी से ही देता हूँ, तैयार। दो ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चार ये और जीवात्मा, कितने हो गए? 5। इनको यमराज जी के दरबार में लेकर जाते हैं। यमराज जी नरक के लिए भी एक नरक शरीर उसको देते हैं। नरक शरीर और यहाँ के शरीर में भेद क्या है? यहाँ के शरीर को अगर आप यूं धक्का दे दोगे, ऐसी यातना दोगे तो मर जाएगा। लेकिन नरक में ऐसी होती है कि यातना तो यहाँ से ज्यादा अनुभव होती है, लेकिन नरक शरीर को मृत्यु नहीं मिलती जब तक उसका नरक भोग का समय पूरा नहीं होता। तो नरक में जाकर जो कष्ट भोग रहा है, वहां भी उसको नरक में एक शरीर मिलता है। नरक लोक में भी परिवार होते हैं, जैसे धरती पर परिवार है, वहां पर वे सारे के सारे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए यमदूतों के द्वारा प्रतिदिन ले जाए जाते हैं। कष्ट देने के बाद रात्रियों में फिर इकट्ठे होते। पहला प्रश्न। दूसरा पक्ष था, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई शरीर छूटा और छूटते ही दूसरा जन्म हो गया। यदि ऐसा होता तब तो फिर धर्मराज जी, यमराज जी का तो कोई रोल रह ही नहीं जाता। जब ये कहा जाता है कि शरीर छूटते ही पूरा होता है, तब तो गरुड़ पुराण में जो जीव की मृत्यु हुई, मृत्यु से लेकर वर्ष पर्यंत जो कर्तव्य कर्म लिखे हुए हैं और यमराज जी के दूत उसको लेकर जाते हैं और यमराज जी के दरबार में जो उसका फैसला होता है, शास्त्र के सब पक्षों का क्या होगा, ऐसा नहीं है। 1 वर्ष के बाद निर्णय होता है कि उसको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। 1 वर्ष तक तो उसकी यात्रा ही चलती है, जब वो यमदूतों के द्वारा यमलोक में यमराज जी के सामने ले जाया जाता है। 1 वर्ष लग जाता है हमारे यहाँ का। इसीलिए वर्ष कृत्य चलते हैं, अर्थात दशः श्राद्ध, एकादशः श्राद्ध, द्वादशः श्राद्ध, षोडशः श्राद्ध, ठीक है। फिर इसके बाद मासिक श्राद्ध, षाण्मासिक श्राद्ध, जिसको छमाही बोल देते हैं, परसोदी बोल देते हैं लोग, वार्षिक श्राद्ध। वहां जब वो वर्ष कृत्य पूर्ण होते हैं तब बोल देते हैं अब ये हमारे परिवार से इसका कोई संबंध नहीं रहा, सारा कार्य हो गया। अब यमराज जी को पितर बनाएंगे, नरक में डालेंगे, देवता बनाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, पशु बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, वो वहां निर्णय होगा। वर्ष भर हम उस जीव की सहायता के निमित्त ये सारे कृत्य करते हैं। फिर तो हम पर केवल महालय श्राद्ध यानी जो वार्षिक श्राद्ध होता है वो रह जाता है, ज्यादा हुआ तो पिंडदान। तीसरा ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मरते ही दूसरा शरीर मिलता हो, ऐसा नहीं, ये केवल एक गलत धारणा मात्र देखने में अच्छा लगता है। ठीक है। वो तो ठीक है, मिट्टी में बना है। कौन? अच्छा ठीक है, आपका प्रश्न है, वैसे अब समय हो गया है, इस प्रश्न को कल की नहीं रखी, कोई समस्या नहीं है, हमारे पास 2 दिन है और आप आराम से अपने सब प्रश्नों का समाधान करें, किसी का कोई शेष नहीं है। अच्छा, ये पुष्पमाला हटा दीजिए, थोड़ा ऊपर ही कर देंगे, जो पीछे छिप जाएगा, है ना। अब आप लोगों को सबको मेरा ख्याल, अच्छा उत्तर तो देखिए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है। आराम से एक पिंडी बनाई जा सकती है और नीचे थोड़ी मिट्टी को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। जब मिट्टी को लेंगे, अब वो पूजा सामग्री और ले दीजिए, खोल लीजिए उन सबको, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। धूप दीप जला के लीजिए, 5-7 मिनट नहीं कर देंगे, कोई लंबा थोड़ा काम नहीं, आप आराम से, नहीं सबको दिख रहा है, बैठे रहेंगे तो सबको दिखता रहेगा और खड़े होकर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, हम लोग जब पार्थिव पूजन करते हैं तो हमारा विधि विधान तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, हम लोग नृत्य करते हैं क्योंकि हम वैदिक विधान से ही करते हैं। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो शिव पुराण में दी हुई
सबसे सरल विधि, ठीक है। इस विधि को आप आराम से पालन कर सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि ये मुश्किल है। अभी आप देखिए, जब दे दिया ना खुशबू मुझे कुमकुम अक्षर चंदन फूल, अब मेरी सुनो ना, कुमकुम अक्षर चंदन फूल धूप दीप और कुछ भोग लगाने की और कुछ नहीं, और जल आपने रखा। कोई नहीं, हम तब तक बाकी सामग्री दे दीजिए ना, दिया बन जाएगा। चंदन डब्बी में घंटी वहाँ होगी अंदर, घंटी अंदर रखी होगी ना मंदिर में, वही अभी पूरा बताना जी। देखिए अब सुनिए, सबसे पहले जब मिट्टी को लेते हैं हाथ में तो उस समय बोलना है श्री हराय नमः। अच्छा मैं एक चीज और बता देता, चलिए हो सकता है यहां से भी अब सब लोग लिख नहीं रहे, भूल जाए या कुछ हो, तो हमारा YouTube चैनल है हिंदू धर्म का शास्त्रीय स्वरूप, ये याद रह जाएगा ना, हिंदू धर्म का। आप अगर YouTube पर इस चैनल को खोलेंगे, वहां हमने इसकी वीडियो बना रखी, वहां 50 से ज्यादा और भी हिंदू धर्म के विरुद्ध किए गए आक्षेपों की तो धज्जियां उड़ाई गई, तो वहां वो अलग विषय है। लेकिन ये पार्थिव पूजन पर एक वीडियो है 10 मिनट का, तो आपको दिख जाएगा, वहां पे हमने पूरा लिखा भी हुआ है कि किस समय क्या बोलना है, क्या करना है। अगर भूल जाओ तो वहां से भी सीख सकते हो, आजकल सब लोग यूज करते हैं। नहीं होना चाहिए जी ना, ऐसा कुछ नहीं। पार्थिव पूजन राक्षस भी करें, मांस खाने वाले भी करें, शराब पीने वाले भी करें, और भी कोई जो जितने दुर्दांत कुकर्म करते हो, पार्थिव पूजन के सब अधिकारी। पार्थिव पूजन में किसी का भी अधिकार नहीं। कलयुग में भगवान शिव का एक विशेष आपको उपहार है, पार्थिव पूजन सब कर सकते हैं। अब सुनिए, अब मैं आरंभ कर रहा हूं। जिस समय मिट्टी को लेंगे क्या बोलना है? श्री हराय नमः। आप लोग अगर शांति बनाए रखोगे तो समझ जाओगे, और आपस में बातें करोगे तो फिर बाद में मत पूछना कि ये क्या था वो क्या था, क्योंकि आरती का समय हो चुका है, अधिक समय नहीं। मिट्टी लेते समय श्री हराय नमः पहला मंत्र हो गया। दूसरा, जिस समय शिवलिंग बनाएंगे उस समय श्री महेश्वराय नमः, ठीक है। अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की संक्षिप्त विधि शिव पुराण रुद्र संहिता में। आप कृपया लोग बैठ जाए तो पीछे वाले देख पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं देख पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं दिखेगा। आप लोग बैठ करके कितना घंटे देखें, नहीं वहां से सीखने में कठिनाई आएगी, इसलिए प्रैक्टिकल। श्री शंभवे नमः स्पर्श करा के छोड़ दिए, तो इससे क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। अब इसके पश्चात अक्षत, ठीक है। आपने थोड़ा सा घंटी नहीं आई, ठीक, थोड़ा घंटी आप लोग अगर बैठ जाए ना, पीछे लोग नहीं वो इधर क्यों आए, आप लोग बैठने दीजिए, खड़े होके क्या होगा? बैठने से ही अच्छे से सब देख पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, श्री हराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, पुष्प से प्राण प्रतिष्ठा हो गई, क्या बोलते हुए? श्री शंभवे। सरल है। अब अक्षत लेकर के ये भगवान का आवाहन हो गया, श्री शूलपाणये नमः। कितने मंत्र हो गए? 4। अब इसके बाद आप एक पुष्प ले लें और गंगा जल रखें घर में। गंगा जल, कच्चा दूध, 2 पदार्थ रखें, यहाँ पर केवल जल है। तो अब श्री पिनाक दृशे नमः, श्री पिनाक दृशे नमः। शिव जी पिनाक नाम का धनुष धारण करते हैं, तो उससे स्नान करेंगे। अगर आपका शिवलिंग अच्छे से बना है तो आप चम्मच से अथवा थोड़ा और जल भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कच्चा दूध,
आपको डर है कि शिवलिंग गड़बड़ ना हो जाए तो पुष्प से जरा जरा सा डाल दीजिए, पहले जल, फिर कच्चा दूध, फिर से गंगा जल। श्री पिनाक स्नान हो गया। स्नान कराने वाले पुष्प को भी वहीं छोड़ दिए। अब आपने क्या करना है, पंचोपचार। पंचोपचार में 5 वस्तुएं जिसको बोलते हैं सामान्य, आदि भले हो जाए कम ना हो। तो यहाँ पर अच्छा ये 2 अलग अलग दोनों ही दोनों की कंफर्म है। चंदन, ये चंदन है लाल, चंदन लाया है चंदन अभी? हाँ है चंदन तो मंदिर में भी रहता है, वो आपकी कटोरी में से दी गई है। अब जो भी मंत्र हो, देखिए सुनिए, तब तक हम बात कर सकते हैं। अब ये सिखाने के लिए हो रहा है, ये कोई पूजा अनुष्ठान जी। चावल डाला था उस समय प्राण प्रतिष्ठा कुछ आरंभ से श्री शंभवे बोला होगा, ठीक है ना, श्री शंभवे नमः। शूलपाणये नमः, श्री शूलपाणये नमः। फिर स्नान कराया है श्री पिनाक ऋषे नमः जी। अब इसके बाद देखिए भगवान का पंचोपचार यानी जो पूजा होगी, पूजा एक ही मंत्र से होगी और वो क्या है, शिवाय नमः, ठीक है। शिवाय नमः में सबसे पहले कुमकुम, भगवान को तिलक लगा दिया। अगर आपने शिव मंत्र किसी आचार्य से ले रखा है तो ये लगे हुए कुमकुम को आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। यदि शिव मंत्र नहीं ले रखा है तो इसको अपने मस्तक पर न लगाएं, किसी वस्त्र आदि से पोंछ दें, क्योंकि वो शिव निर्माल्य हो गया है। शिवाय नमः कुमकुम। अब ये पुनः अक्षत, श्री शिवाय नमः अक्षत, कुमकुम अक्षत। अब चंदन, चंदन शिव जी पर पीला नहीं चढ़ाते, सफेद चढ़ाते। पीला चंदन भगवान श्री हरि पर, विशेष रूप से श्री कृष्ण पर चढ़ता है। आप सिंपल टीका लगा सकते हैं अथवा त्रिपुंड लगा सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। और इसको थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है। तो 3 रेखाएं नहीं ना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करिए। एक वस्त्र कोई कुछ कपड़ा बिल्कुल छू सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले ही अभी भुष्मा की कथा 101 रोज मैंने आपको बताया, भुष्मा की कथा ज्योतिर्लिंग है, 101 प्रतिदिन बनाकर पूजती थी। अभी तो आप सुनिए थोड़ी देर पहले। कुमकुम अक्षत गंध हो गया, शिवाय नमः। पुष्प चढ़ा दीजिए, अगर आप फूल माला रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य पुष्प चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमः पुष्प हो गया। अब धूप दीप, दीप जला दीजिए, बंद कर दीजिए विष्णु से। अब आप धूप और दीप इसको उधर जला दीजिए। सारी सामग्री कुमकुम अक्षत गंध पुष्प धूप दीप और भोग शिवाय नमः से ही होगा। शिवाय नमः धूपम, आप नामयामी से बोल सकते हैं, ना भी बोले तो शिवाय नमः बोलने से हो जाएगा। धूपम समर्पयामि वैसे बोल दीजिए, या कुछ मत बोलिए, शिवाय नमः शिवाय नमः। बुद्धि हो गए। अब इसके बाद भोग क्या लगाएंगे, नहीं ये क्या है, मिश्री दीजिए पंडित। ये ध्यान अच्छा हुआ आप बोले कि बाजार का बना हुआ कोई भी सामग्री भगवान को मत चढ़ाए। महादेव जी ज्यादा तपस्वी, इतना तो आप जानते हैं, योगियों को मिठाई रसगुल्ले नहीं खिलाते। मिश्री लगा दीजिए अथवा गुड़ रखिए, फल अपनी जगह है, लेकिन नैवेद्य मीठा होना चाहिए। या तो घर में बना हुआ मीठा हो, नहीं है अब मान लो रोज खीर ना बना पाए तो आप गुड़ रखिए, गुड़ शिव जी को बहुत प्रिय है। मिश्री का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, ठीक है। अगर ये उल्टे पुल्टे भोग लगाएंगे तो भगवान की कष्ट हो। मिश्री आ गई, ये जूठा है। अब देखिए ये जूठा है। भोग लगाने की विधि क्या है। अब ये जो मिश्री है हमने यहाँ रखी है, वैसे विधि है कि आपको एक कटोरी या कुछ पात्र रखना चाहिए जिसमें भोग लगाएंगे। है कुछ खाली, कोई दोना दे दीजिए हो तो इस तरह से यहाँ भगवान को भोग लगाना है।
अगर आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, ये यूज तो नहीं ना? नहीं। ठीक है। इसको एक बार अब आप भोग लगाएंगे फिर से श्री शिवाय नमः। शिवलिंग पात्र को अगर स्पर्श हो गया तो आप ले नहीं पाएंगे। अगर आपने पात्र में रखा है तो ले सकते हैं, स्पर्श हो गया तो फिर बिना शालिग्राम को छुआए ले नहीं सकेंगे, इसलिए पात्र में रखें तो फिर आप उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। हो गया पंचोपचार। अब केवल क्षमा मांगनी है। एक पुष्प हाथ में ले लीजिए और क्या बोलेंगे? श्री पशुपतये नमः। भगवान को पुष्प चढ़ाइए। पशुपतये नमः हो गया। बेल पत्र है अगर आपको तो चढ़ाइए, दूब आपके पास है चढ़ाइए, ये चढ़ा सकते हैं। भस्म आदि को थोड़ा रोके क्योंकि वो सन्यासियों का ही मुख्य अधिकार है भस्म आदि चढ़ाने। ठीक है, अभी शुरू में आप इतना ही करें तो ये हो गया पशुपतये नमः। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं क्योंकि गन्ने के रस से तो भगवान सब कुछ देते हैं। खांड जी खांड। हाँ, एक ही बात है, उसी का रूपांतरण है। अब देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी है, मैंने मिट्टी हाथ में ली तो क्या बोलूंगा? श्री हराय नमः, एक स्टेप। दूसरा स्टेप शिवलिंग बनाऊंगा, श्री महेश्वराय नमः, दो स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? थोड़ा चावल या फूल जो भी आपके पास है, श्री शंभवे नमः, प्राण प्रतिष्ठा। चौथा स्टेप आवाहन, श्री शूलपाणये नमः। पांचवा स्टेप स्नान, श्री पिनाकधृषे नमः। गंगाजल, कच्चा दूध, पुनः गंगाजल, तीनों से कीजिए। स्नान हो गया। स्नान के बाद पंचोपचार, कुमकुम से तिलक लगाएंगे, श्री शिवाय नमः। फिर चावल, श्री शिवाय नमः। चंदन, शिवाय नमः। फूल, शिवाय नमः। धूप, शिवाय नमः। दीप, शिवाय नमः। भोग, गुड़ मिश्री अथवा घर का बना मीठा, शिवाय नमः। पूजन हो गया। माफी मांगेंगे, श्री पशुपतये नमः। हे भगवान, कोई भूल चूक हो गई हो, आपके हम तुच्छ भक्त हैं। भक्त की यही भावना होती है, बड़ा नहीं हो, कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करना। पशुपतये नमः। विसर्जन मंत्र अगर अभी करना है तो आप जल सामने रखें और जल में श्री महादेवाय नमः, श्री विसर्जन हो गया आपका पार्थिव। इसका पुण्य क्या है वो आप 6-7 दिन से सुनते आ रहे हैं। अब इसमें कोई मुश्किल लगी किसी को? जल उठाइए शिवलिंग को और जल में छोड़ दीजिए। हाँ, पूजा करने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जल को क्या, उस जल को किसी भी बड़े वृक्ष में आप डाल दीजिए जिससे उसको कोई पैर न लगा, क्योंकि भगवान का पूजन हुआ है ना, तो उसको पैर न लगे, किसी के उसका आदर लगे। डाल सकते हैं, कोई दोष नहीं, डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चल लेंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा है, आसपास में बड़ा पेड़ मिल जाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न तो जल्दी जल्दी पूछें, 1-2 मिनट एक एक करके। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, रोज रोज नहीं जाना पड़ेगा। आप एक साथ एक बोरी भर के ले आए, रोज एक मुट्ठी उसमें से लेके। नहीं, सही है, आपने सही प्रश्न किया है, ये गलत नहीं है। नहीं तो ये समस्या होती, रोज एक मुट्ठी मट्टी लेने कहाँ जाएंगे? जी सुनिए, हाँ वो भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, कोई भी अच्छी मिट्टी जिससे आपका शिवलिंग बन सकता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुम्हार की मैंने इसलिए कहा है केवल कि शुरू में वो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो उत्साह कम हो जाएगा, क्योंकि तो हो ही नहीं रहा, हमसे तो बन ही नहीं रहा। 2-4 दिन बना लेंगे फिर तो कोई समस्या नहीं, आप सब मिट्टियों का यूज कर सकते हैं। नहीं, वो आप पहले देखेंगे, दोष लगेगा। मिट्टी साफ सुथरी, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कह दिया कुम्हार के यहाँ से लिया,
लिए जरूरी है कि हम रोज ही करें, अगर किसी एक दिन मन करे तो? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या ये नियम है कि भाई करेंगे तो रोज करना पड़ेगा या फिर कर ही नहीं सकते? ऐसा कोई नियम नहीं है। आप ये भी नियम बना सकते हो जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन करो। आप ये नियम बना सकते हो आप पूर्णमासी का ही कर लो, आप सोमवार कर लो, या आप कोई भी प्रदोष अष्टमी, अपनी सुविधा, कोई बाधा नहीं। आप रोज करो तो उत्तम, कभी कभी करो तो भी उत्तम, कोई नुकसान नहीं। और कोई प्रश्न? आपने ये जो मंत्र पढ़े हैं बहुत सारे, नहीं मंत्र मतलब नाम भगवान के 8 नाम। ये फिक्स है कि हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में ये 8 नाम दिए हैं, इन्हीं 8 नामों से पूजन होगा। वो आप हमसे, मैंने आपको बताया ना, YouTube पर चैनल है हिंदू धर्म का शास्त्रीय स्वरूप, वहां आपको ये 8 मंत्र लिखित में भी मिल जाएंगे और वहां भी ऐसे करके दिखाया है तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। मुझे लगता है इतना काफी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा साइंस यहाँ नहीं कर रहे थे, है ना, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं था कि और 1000 प्रश्न इस पर लिए जाए। छोटी सी बात है, हो गई। 2 मिनट भगवान के सामने कीर्तन कर देते हैं, फिर इस समय हो चुका है, फिर यहीं पर विश्राम करें।